कश्मीर के कुलगाम में सेना, सीआरपीएफ और एसओजी का सर्च ऑपरेशन। लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर जुनैद मट्टू समेत 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन के दौरान स्थानीय लोग फिर बने रुकावट। लोगों ने पत्थरबाजी की। कुलगाम में इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई। कश्मीर में ईद से पहले आतंकियों की नापाक हरकत। श्रीनगर में मस्जिद के बाहर की 2 पुलिस वालों पर फायरिंग, 1 जवान की मौत। एक दिन में दूसरी बार हुआ कश्मीर में पुलिस पर हमला। आतंकियों ने नमाज से ठीक पहले गोलीबारी की। कांस्टेबल सज्जाद को श्रीनगर में अंतिम विदाई। पुलिस और परिवार के लोगों ने श्रद्धांजलि। कुलगाम में जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद कांस्टेबल शब्बीर अहमद डार का पार्थिव शरीर घर पहुंचा। शब्बीर पर कल आतंकियों ने हमला किया था। जम्मू कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद का बयान, कहा सज्जाद की हत्या इंसानियत और कश्मीरियत की हत्या है। मानवाधिकारों के हनन पर फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान। यूरोपियन यूनियन ने उठाए गंभीर सवाल। पाकिस्तानी सैन्य अदालतों के तरीकों पर चिंता जताई। यूरोपियन यूनियन ने कहा पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट गुपचुप ढंग से सिविल मामलों की सुनवाई करती है। आरोपी मार दिए जाते हैं या फिर गायब कर दिए जाते हैं। यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान के इश्निदा कानून की खिंचाई की। कहा कानून की आड़ में हत्या हो रही है, अल्पसंख्यक डरे हुए हैं। कश्मीर पर पाकिस्तान के एक और झूठ का पर्दाफाश। कश्मीर पर रूस की मध्यस्थता वाले पाकिस्तानी दावे को खुद रूस ने खारिज किया। रूस ने कहा कश्मीर पर मतभेदों को दोनों देश ही मिलकर सुलझाएं। भारत पहले ही रूस की मध्यस्थता के दावे को खारिज कर चुका है। दार्जिलिंग बंद का आज 5वां दिन। प्रदर्शनकारियों ने 5 जगहों पर आगजनी की। प्रदर्शनकारियों ने लोडामा में प्राइमरी हेल्थ सेंटर और रिम्बिक में एक पावर स्टेशन के कैश काउंटर को आग के हवाले कर दिया। हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। ममता बनर्जी ने जी मीडिया पर हमला करने वाले जीजेएम कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के आदेश दिए। कल जी मीडिया की कार को आग के हवाले कर दी गई। टीडीपी सांसद दिवाकर रेड्डी की हवाई यात्रा पर रोक। हैदराबाद की फ्लाइट का बोर्डिंग पास न मिलने पर विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर किया था हंगामा। इंडिगो के बाद लगभग हर एयरलाइंस ने दिवाकर रेड्डी को बैन किया। दिवाकर रेड्डी ने कहा मेरे साथ गलत हो रहा है। दिवाकर रेड्डी मामले में सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। उड्डयन मंत्री अशोक गणपति राजू ने कहा मामले की जांच के बाद कानून के दायरे में कार्रवाई होगी। आज से रोज सुबह 6 बजे तय होंगे पेट्रोल और डीजल के दाम। 5 शहरों में सफल प्रयोग के बाद डायनेमिक प्राइस पूरे देश में लागू। डायनेमिक प्राइस लागू होने से पहले तेल कंपनियों ने दी राहत। रात 12 बजे से 1 रुपए 12 पैसे सस्ता हुआ पेट्रोल। डीजल की कीमत 1 रुपए 24 पैसे घटी। राजस्थान के नागौर में 2 लोगों ने महिला को पीटा। जबरदस्ती जय श्री राम बोलने को कहा। करीब 1 मिनट के वीडियो में दोनों लड़के महिला को बुरी तरह से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आसपास मौजूद लोगों ने महिला को बचाने की कोशिश नहीं की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। श्रवण कुमार और प्रकाश नाम के 2 आरोपी गिरफ्तार। आज कोर्ट में पेशी होगी। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सवाल उठे वीडियो बनाने वाले और आसपास हंस रहे लोगों की गिरफ्तारी कब। कर्ज माफी की मांग पर देश की 62 किसान यूनियन एकजुट। दोपहर 12 से 3 बजे तक देश भर में नेशनल हाईवे ट्रैफिक जाम किया जाएगा। किसान यूनियनों का दावा प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा। जिला प्रशासनों को पुख्ता सुरक्षा इंतजामों के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में 2 और किसानों की खुदकुशी से तनाव। होशंगाबाद में एक किसान ने जहर खाया तो शिवपुरी में भी किसान ने फांसी लगाकर जान दी। किसानों को भड़काने वालों को शिवराज की सीधी चेतावनी। उज्जैन में बोले जिन्होंने आग लगाई उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मध्य प्रदेश में किसानों पर बीजेपी विधायक गोविंद पटेल का विवादित बयान। कहा किसान तो एक पान से बिक जाते हैं। रांची के पिठोरिया में बलदेव महतो नाम के किसान ने खुदकुशी की। परिवार ने कर्ज को बताया वजह। झारखंड में 5 दिन में 2 किसानों की खुदकुशी से बीजेपी सरकार बैकफुट पर। जेएमएम और जेवीएम ने सवाल उठाए। मंत्री ने साधी चुप्पी। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए जारी की हेल्पलाइन। सीएम का बैंकों को भी आदेश। फसल बुआई के लिए तुरंत मुहैया कराएं 10-10 हजार रुपए। 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट केस में मुंबई की विशेष टाडा अदालत आज सुनवाई करेगी। अबू सलीम समेत 7 लोग दोषी करार दिए जा चुके। भ्रष्टाचार में घिरे यूपी के शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड को भंग करेगी यूपी सरकार। सीएम योगी की मंजूरी के बाद शुरू की गई प्रक्रिया। शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड पर वक्फ की संपत्तियों के बंदरबाट के गंभीर आरोप। वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी जांच में पाई थी भारी गड़बड़ी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की रांची कोर्ट में पेशी। 2 घंटे से कार्यवाही जारी। राष्ट्रपति चुनाव पर सर्वसम्मति की कोशिश। राजनाथ और वेंकैया नायडू सोनिया गांधी से मिले। शरद पवार भी आज दिल्ली आएंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का 3 दिन का मुंबई दौरा आज से। मंत्रियों विधायकों से मिलेंगे। 18 जून को उद्धव ठाकरे से करेंगे मुलाकात। जाकिर नायक का इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल भी गैर कानूनी घोषित। बीएमसी ने सर्कुलर जारी किया। लोगों से कहा बच्चों को एडमिशन न दिलाएं।
IRF पर बैन के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के पास है। इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल का मैनेजमेंट, बोले BMC ने जल्द हासिल की NOC। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े का विवादित बयान, कहा किसानों को कर्ज माफी चाहिए, लोगों को टोल माफी चाहिए, सभी को मुफ्त में मांगने की आदत है। आदर्श घोटाले में महाराष्ट्र के पूर्व CM अशोक चौहान को राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने चौहान की अर्जी पर सुनवाई तक CBI को कार्रवाई से रोका। सामने के कार्यकारी संपादक संजय राउत को लखनऊ कोर्ट का समन 23 जून को पेश होने को कहा गया। विवादित ढांचे को लेकर बाल ठाकरे के लेख पर देंगे गवाही। हिमाचल के कांगड़ा में श्रद्धालुओं से भरी बस खाई में गिर गई, 12 लोगों की मौत हो गई। अमृतसर के थे सभी श्रद्धालु। ज्वाला जी के दर्शन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु, बस में 60 लोग थे सवार। घायलों का टांडा के अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिल्ली सरकार की नई पार्किंग नीति के मसौदे को उपराज्यपाल की मंजूरी, केजरीवाल के ड्राफ्ट में फ्री पार्किंग को खत्म करने की बात कही गई है। दिल्ली की नई पार्किंग नीति में पार्किंग चार्ज और रोड टैक्स में बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव। एक से ज्यादा गाड़ी रखने वालों को देना पड़ सकता है ज्यादा पार्किंग चार्ज। CBI ने शुरू की एम्स में MBBS एंट्रेंस टेस्ट में नकल की जांच, केस दर्ज करके देश भर में 7 जगहों पर छापे मारे। गाजियाबाद के 6 जगहों और बिहार के बगहा में CBI का छापा। MBBS एंट्रेंस का पर्चा सोशल मीडिया पर आने के बाद एम्स ने दर्ज कराया था केस। मुंबई के सायन में डंपर और बाइक की टक्कर, हादसे में 2 बाइक सवार लड़कों की मौत हुई। मुरादाबाद में नकली गुलाब जल की 1000 से ज्यादा बोतलें बरामद की गई है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मुरादाबाद में सरकारी स्कूल पर अवैध कब्जा, एक परिवार ने बिना इजाजत 2 मंजिल और बनाई, शिक्षा विभाग बेखबर। गाजियाबाद में पुलिस ने एक अधिकारी को रिश्वत लेने और हेराफेरी के आरोप में गिरफ्तार किया, लाखों रुपए की हेराफेरी का आरोप। उत्तराखंड के गंगोत्री नेशनल पार्क में आग लगी, 40 घंटे बीतने के बाद भी काबू नहीं पाया जा सका है। जम्मू में रियासी के जंगल में लगी आग और फैल रही है, तेज हवा की वजह से आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में CRPF कैंप में तेंदुआ घुस गया, काफी कोशिशों के बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने इसे पकड़ा। दिल्ली में ज्वेलरी शॉप लूटने वाले 4 बदमाशों का अब तक सुराग नहीं। कल मालवीय नगर के जैन ज्वेलर्स के यहां डाली थी 70 लाख की डकैती। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में बीजेपी नेता और पूर्व सरपंच वीरेंद्र यादव को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी, हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। अमरोहा के धनोरा से बीजेपी विधायक के भाई पर युवती से छेड़खानी का आरोप, पीड़ित युवती की शिकायत पर FIR दर्ज। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में STF ने एक नक्सली को मार गिराया। कुंगालपाल के जंगल में हुई थी मुठभेड़, एक जवान भी घायल। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में एक और बड़ी कामयाबी, बुरकापाल के हमले में शामिल 14 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। बिहार के गया में नक्सलियों ने एक पूर्व नक्सली को अगवा कर गोली मार दी, संगठन छोड़ने की वजह से कई नक्सली उससे नाराज थे। हरियाणा के फतेहाबाद में एक महिला की पति और सास ससुर ने की बेरहमी से पिटाई, महिला के हाथ पैर टूटे, घंटों बाद पहुंची पुलिस। छत्तीसगढ़ के कोरबा में किराए की कोक के अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है, पुलिस ने 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया, एक बिचौलिए पर भी शिकंजा कसा। पंजाब के खन्ना में क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते 4 लोग गिरफ्तार, पास से कई मोबाइल, लैपटॉप और हजारों रुपए कैश बरामद किए गए। पंजाब के फजिल्का में ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश, 4 लोगों के पास से 9 किलो अफीम बरामद, राजस्थान से पंजाब हरियाणा करते थे सप्लाई। रांची में 2 बैंकों को लूटने वाले 5 बदमाश गिरफ्तार, नगद के साथ हथियार भी बरामद। महाराष्ट्र के सांगली में बदमाशों ने की एक घर में 1.5 लाख की लूटपाट, वहीं इस्लामपुर में एक बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट की गई। राजस्थान के धौलपुर में 28 साल के लड़के की बेरहमी से हत्या, फंदे से लटकाने के बाद चाकू से गोदा, हमलावरों की पहचान। नोएडा में इंश्योरेंस और लोन के नाम पर ठगी का धंधा चलाने वाले कॉल सेंटर का पर्दाफाश, जयपुर क्राइम ब्रांच ने की कार्रवाई, 5 लोग गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मामूली विवाद के बाद 2 समुदाय में जमकर पत्थरबाजी हुई, कई थानों की पुलिस फोर्स को बुलाया। बिहार के नालंदा में जमीन नापने गए सरकारी कर्मचारी की हत्या कर दी गई, आरोपियों ने शव को सड़क के किनारे फेंक दिया, पुलिस जांच में जुटी हुई। राजस्थान के सूरतगढ़ में पति ने किया पत्नी का कत्ल, आरोपी पति ने खुद भी फांसी लगाई। यूपी के सिद्धार्थनगर में रेप की कोशिश में नाकाम युवक ने महिला के साथ मारपीट की, नाक कान काटकर आरोपी फरार। 15 मई को मथुरा में हुई 2 ज्वेलर्स की हत्या के मामले में एक और बदमाश गिरफ्तार, लूट के 2 लाख और गहने बरामद। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने नकली नोट छापने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, ये 10, 20, 50, 100 रुपए के नकली नोट छापते थे। यूपी के शाहजहांपुर में सर्राफा कारोबारी की गोली मारकर हत्या, वारदात के वक्त रोहित घर में अकेले था। लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर हाई टेंशन तार की चपेट में आकर 24 साल के एक लड़के की मौत, मालगाड़ी पर चढ़कर सेल्फी ले रहा था।
संभल के चंदौसी में एटीएम से पैसे नहीं मिलने पर लोगों का अनोखा विरोध प्रदर्शन। एटीएम की पूजा की, आरती उतारी और माला पहनी। सऊदी अरब में लापता बागपत के 2 युवक घर वापस लौटे। जी मीडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद विदेश मंत्रालय ने कराई दोनों की सुरक्षित वापसी। पीलीभीत कोर्ट से सामने आई पुलिस और अपराधियों की सांठगांठ की तस्वीर। पेशी के लिए आए अपराधी पैसे देकर मौज मस्ती करते रहे। चीन के जियांगजू प्रांत के एक स्कूल में हुए धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई, 60 से ज्यादा लोग घायल। इटली की कोस्ट गार्ड का दावा, लीबिया के तट से 1000 लोगों को किया गया रेस्क्यू, ज्यादातर बांग्लादेश के नागरिक। डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाते ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री का वीडियो वायरल हो गया है। तुर्की में विपक्षी पार्टी के नेता को सजा सुनाने को लेकर हजारों लोगों का विरोध प्रदर्शन। 25 साल कैद की सजा सुनाई गई। वेनेजुएला में सरकार पर विपक्षी पार्टी के नेता के अपहरण का आरोप। 3 मई से लापता हैं एजुएजे। प्रदर्शन के दौरान 3000 लोग हिरासत में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज क्यूबा को लेकर अपनी पॉलिसी की घोषणा करेंगे। रिश्ते सुधारने को लेकर पलट सकते हैं ओबामा का फैसला। रूस में टीवी शो के दौरान उत्तराधिकारी के सवाल पर पुतिन का जवाब, कहा वो अभी काम कर रहे हैं, रूस में अगले साल होने हैं चुनाव। अना बर्नबिक होंगी सर्बिया की अगली प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति नेको ने किया नामांकित। सर्बिया की पहली महिला और समलैंगिक पीएम होंगी। 18 जून को लंदन में भारत पाकिस्तान के बीच होगा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को हराया। सेमीफाइनल में भारत ने 9 विकेट से दी बांग्लादेश को मात। शतक जमाकर रोहित शर्मा चुने गए मैन ऑफ द मैच। विराट कोहली ने 96 रन बनाया, नॉट आउट रहे। भारत ने 41वें ओवर में ही छुआ 265 रनों का जीत का लक्ष्य। रिटायरमेंट के मूड में नहीं पूर्व हॉकी कप्तान सरदार सिंह। 2020 के टोक्यो ओलंपिक पर निगाहें। कैटरीना कैफ ने सलमान को बताया अपनी ताकत, कहा सलमान उन लोगों में से हैं जो हमेशा उनके बुरे वक्त में साथ रहे हैं। कंगना रनौत और डायरेक्टर आनंद एल राय के बीच लड़ाई खत्म। जल्द ही दोनों नई फिल्म में साथ काम कर सकते हैं। अरबाज खान नहीं करेंगे दबंग 3 को डायरेक्ट। फिल्म के रूमर्स पर दी सलमान खान ने सफाई। योग गुरु बाबा रामदेव पर एक सीरीज बनाने वाले हैं अजय देवगन। छोटे पर्दे पर दिखाई जाएगी सीरीज।